बिना बुलाए सलाहकार। दृश्य एक, पंचायत में हस्तक्षेप का आरोप। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया सलाह सिंह 60, मोटी पगड़ी, हाथ में छड़ी, चेहरे पर घमंड, सिंहासन पर बैठा है। पंचगण सुझया, घुसैया, फंसैया और चिपकू उसके आसपास। भीड़ में नवयुवक मानस 25, सादा कुर्ता, आंखों में तीखापन, खड़ा है। उसके बगल में एक युवा जोड़ा राहुल नेहा और एक बुजुर्ग लालजी हैं। सलाह सिंह, छड़ी पटककर गांव वालों। आज मामला है बिना मांगे सलाह देना और थोपना, यानी दखलंदाजी करना। तुम्हें यह करना चाहिए कहकर परेशान करना। आरोपी है हमारा ही युवक मानस। सुझया पंच खाहा। इसने राहुल नेहा को बिना बुलाए सलाह दी, तुम्हें शहर नहीं जाना चाहिए, गांव में रहो। हर दिन जाकर उन्हें परेशान करता है, उनकी जिंदगी में दखल देता है। घुसैया पंच, और इसने लालजी को सलाह दी, तुम्हें अपना मकान बेच देना चाहिए, पैसे बैंक में रख दो। बिना मांगे उनके पैसे के बारे में बताता है। यह बहुत बड़ा अपराध है। भीड़ में कुछ लोग मानस को घूरते हैं। मानस एक कदम आगे बढ़ता है। दृश्य 2, मानस का पलटवार। मानस शांत पर तल्ख। सलाह सिंह जी, आप कहते हैं मैंने राहुल नेहा को सलाह दी, तो पहले यह बताइए असली बिना बुलाए सलाह देने वाला कौन है? आपने उनसे कहा तुम्हें शहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वहां बुराई है। आपने हर दूसरे दिन उनके घर जाकर यही बात दोहराई। उन्होंने आपको बुलाया था? नहीं। आप बिना बुलाए सलाह थोपते हो और मुझ पर केस कर रहे हो। सलाह सिंह का चेहरा लाल हो जाता है। सलाह सिंह गुस्से में, मैं बुजुर्ग हूं, मुझे सलाह देने का अधिकार है। मानस जेब से मोबाइल निकालते हुए, यह लीजिए राहुल की रिकॉर्डिंग। मुखिया जी रोज आकर परेशान करते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हमने मना किया तो वे कहते हैं मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। आपकी यही सलाह उनके तलाक का कारण बन रही थी। मैंने उन्हें समझाया अपनी जिंदगी खुद जियो, किसी की सलाह मत लो जो बिना बुलाए आए। आप मुझे दखलंदाज कह रहे हो। पूरा मैदान सन्न। मानस लालजी की ओर, और लालजी, उन्हें मकान बेचने की सलाह किसने दी? आपके पंच फंसैया ने। उन्होंने कहा बुढ़ापे में मकान क्या रखना, बेच दो, पैसे मुझे दे दो, मैं ब्याज दूंगा। मैंने लालजी को बचाया, समझाया कि मकान मत बेचो, यह तुम्हारी आखिरी पूंजी है। आप मुझे बदनाम कर रहे हो। दृश्य 3, सलाह थोपने की आदत। फंसैया पंच, बचाव में। मानस तू बात मत घुमा, तू खुद तो सबको सलाह देता है। तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, तुम्हें संतुलित खाना चाहिए। मानस फंसैया पंच की ओर, फंसैया चाचा, वह सलाह मैंने तब दी जब लोगों ने पूछा। तुम लोगों ने बिना पूछे हर घर में घुसकर अपनी सलाह थोपी। किसे शादी करनी चाहिए, किसे नौकरी छोड़नी चाहिए, किसे बच्चे पैदा करने चाहिए। तुम्हारी सलाह से 3 घर बर्बाद हो चुके हैं, और आज तुम मुझे सिखाने आए हो। फंसैया पंच चुप हो जाता है। मानस अब मुखिया की ओर, कड़ा स्वर, और आप? सलाह सिंह जी, आपने पिछले साल गांव की हर महिला को सलाह दी, तुम्हें घूंघट करना चाहिए, तुम्हें रसोई में रहना चाहिए, बिना बुलाए, बिना पूछे। जब एक महिला ने विरोध किया तो आपने कहा मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, आपका भला किसी को नहीं चाहिए, आप बस दखल देना चाहते हो। यह तुम्हारी आदत है, सलाह के नाम पर तानाशाही। पूरा मैदान सन्न। सलाह सिंह पसीने से तरबतर। मानस पूरे मैदान को, गांव वालों, ये लोग मुखिया और पंच, ये बिना मांगे सलाह देते हैं, थोपते हैं, दखलंदाजी करते हैं। इनका मानना है कि हर किसी को इनकी सलाह माननी चाहिए, वरना वे परेशान करते हैं। ये कहते हैं तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें वह नहीं करना चाहिए। ये आपकी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हैं।
ये सबसे बड़े दखलंदाज हैं और पंचायत में बैठकर दूसरों को सलाह देने का आरोप लगाते हैं। चिपकू पंच गुस्से में, मानस तू हमें बता रहा है कि हम सलाह न दें? हम बुजुर्ग हैं, हमारा अनुभव है। मानस ठंडे स्वर में, अनुभव का मतलब थोपना नहीं। जब कोई मांगे तब दो सलाह, नहीं तो तुम्हारी सलाह जहर है जो रिश्ते तोड़ती है, सपने तोड़ती है, जिंदगियां तोड़ती है। आज तुम किसी को कहते हो तुम्हें यह करना चाहिए, कल वही व्यक्ति तुमसे दूर भागेगा। भीड़ में से एक युवक चिल्लाता है, सच कह रहा है, मेरी शादी इन्हीं की सलाह से टूट गई। दृश्य 4, न्याय की मांग। सलाह सिंह अब चारपाई से उठकर भागने की कोशिश करता है, पर भीड़ घेर लेती है। मानस दृढ़ स्वर में, मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, सलाह सिंह और सभी पंच सार्वजनिक रूप से राहुल नेहा, लालजी और हर उस व्यक्ति से माफी मांगे जिन पर उन्होंने बिना मांगे सलाह थोपी। दूसरी मांग, गांव में एक नियम बने, बिना पूछे सलाह देना और थोपना दखलंदाजी माना जाएगा, जुर्माना और सार्वजनिक सेवा होगी। तीसरी मांग, जो भी व्यक्ति तुम्हें यह करना चाहिए कहकर किसी को परेशान करेगा, चाहे वह मुखिया ही क्यों न हो, उसे पंचायत से बाहर कर दिया जाएगा। सलाह सिंह हाथ जोड़ते हुए, मानस बेटा हम समझ गए, अब सलाह नहीं देंगे, तू माफ कर दे। मानस ठंडी मुस्कान के साथ, आपने यही बात 30 साल से कही है, अब सलाह नहीं दूंगा, और हर बार आपने नए लोगों को परेशान किया। आपकी माफी झूठी है क्योंकि आपको दखल देना बंद नहीं होता। आपको लगता है कि आप सबके बाप हैं। वह राहुल नेहा और लालजी का हाथ पकड़ता है। मानस, यह राहुल नेहा जिनकी जिंदगी में आपने दखल दिया, यह लालजी जिनका मकान आपने बेचवाना चाहा। ये आज खड़े हैं और कल सैकड़ों ऐसे होंगे। आपकी सलाह थोपने की आदत अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब लोग जान गए हैं कि बिना बुलाए सलाह देना दखलंदाजी है, भलाई नहीं। मानस, आखिरी बार, पूरे मैदान से मैं 7 मिनट में जा रहा हूं। मेरे पास आपकी दखलंदाजी के सैकड़ों सबूत हैं। अगर 15 दिन में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो मैं कोर्ट में जनहित याचिका दायर करूंगा। बिना मांगे सलाह थोपकर मानसिक प्रताड़ना देना, तब देखते हैं कि आपकी तुम्हें यह करना चाहिए अदालत में कितनी चलती है। मानस तीनों को लेकर मंच से उतरता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। सलाह सिंह चारपाई पर गिर जाता है। पंचगण सिर झुकाए बैठे हैं। मानस रुककर बिना पीठ घुमाए, और हाँ, याद रखना, जिंदगी जीने का तरीका हर किसी का अपना होता है। तुम्हारी सलाह किसी को चाहिए नहीं जब तक वह खुद न मांगे। असली बुद्धिमानी यह है, जब तुमसे पूछा जाए तब सलाह दो, नहीं तो चुप रहो। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी सलाह होगी। आज तुम तय करो, दखलंदाज बनना है या सम्मानित। पहला रास्ता तुम्हें अकेला करेगा, दूसरा लोगों का दिल जीतेगा। मानस चल देता है। भीड़ तालियां बजाती रहती है। समाप्ति टिप्पणी ऑफ स्क्रीन। बिना मांगे सलाह देना और थोपना, यह सबसे बड़ी दखलंदाजी है। जो बिना पूछे तुम्हें यह करना चाहिए कहता है, वह यह मानता है कि दूसरा उससे कमतर है। पर सच यह है, हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक है। तुम्हारी बिन मांगी सलाह किसी के सपने तोड़ सकती है, रिश्ते तोड़ सकती है, जिंदगी तोड़ सकती है। आज से पूछो, क्या तुम किसी को बिना बुलाए सलाह देते हो? क्या तुम तुम्हें यह करना चाहिए कहकर उन पर बोझ डालते हो? अगर हाँ, तो रुक जाओ। सलाह देना कोई अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है। जब मांगी जाए तब दो, वरना अपनी जिंदगी जियो, दूसरे को जीने दो। यही सबसे बड़ा सम्मान है।